अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू आइडेंटिफाई पेडोफाइल, सेक्सुअल अब्यूज़र, रेपिस्ट एंड व्हाई पीपल डू रेप। मैंने डॉक्टर अमरीन इकबाल साहिबा का इंटरव्यू देखा। वो एक मशहूर माहिर नफ्सियात हैं और रेप वगैरह जैसे सेक्सुअल अब्यूज़ वगैरह के मसाइल पर ग्रिप रखती हैं और एक तवील अरसे से इसी काम में मसरूफ़ हैं। इसके अलावा गूगल पर भी सर्च की और कुछ अहम बातें पता चलीं। बहुत से दूसरे माहिर नफ्सियात जैसे कि साबिर चौधरी भी हैं, उनकी भी वीडियोस देखी, उनको भी पढ़ा और ये जाना कि हर बंदे की शख्सियत में मुख्तलिफ़ करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, मतलब कि मुख्तलिफ़ खसूसियात होती हैं। इंसान की फितरत में एक वाइल्ड एलिमेंट मौजूद होता है। हर इंसान के अंदर एक दरिंदा मौजूद होता है जो कि एक्स्ट्रा एनर्जी आने पर एक्टिव होता है। अगर खेल वगैरह की सहूलियात ना हो तो ये वाइल्ड एलिमेंट मतलब कि दरिंदगी का अंसर एक्टिव हो जाता है और फिर वो अपनी इजाफी कुव्वत एक्स्ट्रा एनर्जी गलत कामों में लगा देता है। जिनसी दरिंदा ज़्यादातर कमज़ोर शख्सियत के मालिक होते हैं और उनके साथ या तो बचपन में जुल्म हुआ होता है या फिर घर का माहौल ठीक नहीं होता, यानी कि माँ और बाप की लड़ाई, घरेलू फसादात वगैरह भी अच्छे भले इंसान को ज़हनी मरीज़ बना देते हैं। ज़हनी मरीज़ बनने के बाद वो बदला चाहता है और बदला वो दूसरों पर जुल्म करके पूरा कर लेता है। डॉक्टर साहिबा के मुताबिक इस तरह के मसले और मसाइल घरों के अंदर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ये एक तल्ख हकीकत है कि घरों में, स्कूल में, रिश्तेदारों में इस तरह के लोग होते हैं और बच्चा जब कह रहा होता है कि वो अंकल या आंटी मुझे अच्छे नहीं लग रहे, तो हम ये कह देते हैं कि बेटा वो तो तुमसे प्यार कर रहे हैं, या फिर वो तो बस तुमसे प्यार कर रहे थे, लाड कर रहे थे, और फिर वो बच्चा उनका शिकार हो सकता है। डॉक्टर साहिबा के मुताबिक लड़कों को भी सेक्सुअल अब्यूज़ किया जाता है और औरतें भी लड़कों को जिनसी हरासा करती हैं। एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि वो बच्चे जिनको बचपन में मारा जाता है, जलील किया जाता है, उनकी नफ्सियात भी बहुत ख़राब होती हैं। वो कमज़ोर शख्सियत के मालिक बनते हैं और मार खा खा कर बच्चा ढीठ भी होता है और कमज़ोर शख्सियत का मालिक बनता है। वो बच्चे जिनको बचपन में बहुत ज़्यादा डराया जाता है और वो भी कमज़ोर शख्सियत बनते हैं, तो उनके ऊपर जुल्म करना आसान हो जाता है। द फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस मतलब कि नाउमीदी, बहुत बड़ा डर है, खौफ है, और फिर वो आसानी से शिकार हो सकते हैं और बाद में दूसरों का शिकार कर सकते हैं। अक्सर नौकर, ड्राइवर, एटीसी भी सेक्सुअल अब्यूज़ करते हैं। बड़े इस बात को समझ नहीं पाते। अस्ताज़ा, ख्वाह वो मौलवी हो, स्कूल टीचर हो, कॉलेज लेक्चरार हो, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हो, वो भी घटिया हो सकता है। लोग बाकी तो या तो माजी का बदला लेने की कोशिश करते हैं या फिर उनको बुराई की लत लग चुकी होती है। इसके अलावा वो घर जिसमें औरत की इज्जत ना हो, गैरत के नाम पर कत्ल होते हो, पैसे लेकर लड़की की शादी कर दी जाती हो, वगैरह वगैरह, वहाँ पर भी नफ्सियात ख़राब होती है और जहनी मसले मसाइल और बदला लेने का जज्बा पैदा होता है। इसके अलावा हिंदुइज़्म आज भी हम में से नहीं निकला और उसके असरात हम में मौजूद हैं। इस तरह के वाक़यात तब भी बहुत ज़्यादा होते थे। जब पुलिस और अदालत का निज़ाम कमज़ोर हो तब भी ये वाक़यात बहुत ज़्यादा होते हैं। आफ्ताब इकबाल, मुबशर, लुकमान, नूरिया मकबूल जान, इनको पढ़ने के बाद और देखने के बाद, सुनने के बाद पता चला कि पुलिस की ड्यूटी 24 आवर्स है और वो थक जाते हैं, उनको अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता और उनका सिस्टम बहुत कमज़ोर है। और अदालत में तो इसको लेकर कवानीन ही मौजूद नहीं है कि अगर इस तरह कोई केस हो तो उसको किस तरह से टैकल करना है, और जो कवानीन हैं वो कमज़ोर हैं, तो इसलिए भी इस तरह के वाक़यात में इजाफ़ा होता है। पोर्नोग्राफी एंड एक्सेस ऑफ सेक्स टॉयज़ मतलब कि फ़ाश फिल्में और वो खिलौने जिनको सेक्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं बहुत ज़्यादा आम हो रहे हैं। पोर्नोग्राफी तो बहुत फैल गई है। पोर्नोग्राफी में पाकिस्तान टॉप पर है। नफ्सियात पर शदीद असर रखती है ये, और आपका जो दिमाग का कुदरती प्रोसेस है काम करने का उसको डिस्टर्ब करती है। एबनॉर्मलिटी में केमिकल्स प्रोड्यूस करती है जो आपके ब्रेन में पैदा होते हैं और आपकी बॉडी में सिग्नल्स वगैरह भेजते हैं, तो उसमें एबनॉर्मलिटी आती है। फिर बैड यूज़ ऑफ सोशल मीडिया भी इसमें बहुत किरदार अदा करता है। सबसे अहम बात है, मर्द हो या औरत, अगर बार बार मना करने के बावजूद वो आपसे फ्री हो रहा है तो मतलब ये है कि वो आप पर हमलावर हो सकता है। हमें सीरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक बच्चों को सेक्स एजुकेशन देनी चाहिए उनकी उम्र को मद्देनज़र रखते हुए कि ये आपके बॉडी का पार्ट है और ये एक्सेट्री सिस्टम के लिए यूज़ होता है, लाइक सुसु एंड एक्सेट्रा। और जैसे जैसे वो बड़ा होता जाए तो हम उसको वैसे वैसे इसके बारे में एजुकेशन देते रहें और गुड टच बैड टच बताते रहें। वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना और गिरदे नवा के लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।